हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोग हर नए आने वाले कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल पर देख सकते हैं। सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड 23 की शुरुआत में ली गोंग और मू जिया मिस्टर जियांग के घर पर डिनर करने के लिए आए होते हैं। मिसेस जियांग ली गोंग से कहती है कि तुम्हारी ओवरसीज कंपनी ने एल्यूमिनियम कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है। ली गोंग मिसेस जियांग से कहता है कि अभी काम के बारे में बात नहीं कर रहे, हमें अपना ये डिनर एंजॉय करना चाहिए। लेकिन ये बात मुजियो को बहुत अजीब लगती है और जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं तो मुजियो को याद आता है कि ली गोंग ने इसे मिस वू के केस में पढ़ने से मना किया था। ये सारी कड़ियां मिलाने के बाद मुजियो ली गोंग से कहती है कि तुम्हारी ओवरसीज कंपनी ने मिस्टर वांग की कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, तो मुझे इस्तेमाल कर रहे थे इस सब के लिए। मुझे बहुत गुस्सा होती इस बात पे। ली गोंग कहता है कि मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। मुझे कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और मैं घर जा रही हूँ। अब टियान रोंग भी सीसीटीवी कैमरा के थ्रू इन दोनों को इस तरह से देख रही होती है। ली गोंग मुझे को रोक कर कहता है कि ये इतना सीरियस नहीं है कि मुझे इस काम के लिए तुम्हें इस्तेमाल करना पड़े। मुझे कहती है कि अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? तुम मिस्टर वांग को बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन तुमने तो ऐसे बर्ताव कि जैसे तुम उसे जानते ही नहीं हो। तुमने मुझे कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया है। इस बात पे ली गोंग को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? उस दिन जब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया था तो मुझे नहीं पता था कि वांग वहाँ पर भी होगा। मैं वहाँ पर उस दिन सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए आया था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे इसकी कोई बात समझ नहीं आती और ये गुस्से में यहाँ से चली जाती है। फिर ये दोनों घर पर आ जाते हैं तो मुझे कहती है कि तुमने अपने दोनों प्रोजेक्ट से मुनाफा हासिल करने के लिए सारी स्कीम लड़ाई है। इसीलिए जब मैंने मिस वू के केस के लिए रिसर्च की थी तो तुम्हारा मिस्टर वांग के साथ कोई भी ताल्लुक मुझे नजर नहीं आया था। ली गोंग कहता है कि तुमने जो कुछ भी कहा है वो ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें इसके बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि पहले तो ये एक कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट था जिसके बारे में मैं तुम्हें तो क्या किसी को भी नहीं बता सकता था। मुझे कहती है कि तुम जानते थे कि मिस्टर वांग अपनी बीवी के साथ गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। इसके जिम्मेदार तुम हो। ली गोंग कहता है कि हाँ मैं इसका जिम्मेदार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी किसी भी बात पर अभी यकीन नहीं आ रहा है। मुझे कहती है कि हाँ मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं आ रहा क्योंकि तुमने मिस्टर वांग की कंपनी में 30 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। ली गोंग कहता है कि तुम हमारा वक्त दूसरों के मसलों पर जाया क्यों कर रही हो? मुझे कहती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम किस किस्म के इंसान हो। ली गोंग को भी अब इसकी बात पर गुस्सा आ जाता है, कहता है कि तुम इस तरह से क्यों बर्ताव कर रही हो। ली गोंग फिर अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करता है। मुझे उसे कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा कह रहा हूँ कि जब हमने मिस्टर वांग की कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए थे तो हमें नहीं पता था कि वो डिवोर्स ले रहा है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये मेरी ओवरसीज वाली कंपनी के CEO ने की थी और जब मुझे इस बारे में पता चला था तो मैंने मिस वू के हक में ही बात की थी। तुम लॉयर हो इसलिए तुम भी जानती हो कि चीजें इतनी आसान नहीं होती जितनी वो नजर आ रही होती हैं। ये केस बहुत ही उलझा हुआ था इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम ये केस लो। मुझे कहती है लेकिन अब मैं इस केस में शामिल हो गई हूँ और मुझे मिस वू को ये बात बतानी है कि उसके हस्बैंड को 30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मिल गई है। ये जानना मिस वू का हक है। ली गोंग भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर तुमने मिस वू को ये बात बताई तो वो मिस्टर वांग के जो शेयर्स हैं उसको फ्रीज करवा देगी। मुझे कहती है कि ये इसका हक है। तो ली गोंग कहता है कि क्या तुमने सोचा है कि इसका क्या नतीजा निकलेगा? हैंगडा एल्यूमिनियम बैंकक्रप्ट हो जाएगी और हमारे भी सारे पैसे डूब जाएंगे और ऐसा करने से मिस वू को भी मिस्टर वांग पैसे नहीं दे पाएगा उसके मंथली एक्सपेंसेस के लिए। मुझे कहती है कि मैं उसे हर चीज के बारे में बताऊंगी और इस बात का फैसला वो करेगी कि उसे क्या करना है। ली गोंग मुझे उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारा क्लाइंट हूँ और फिर ली गोंग अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करके मुझे उसे कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और मैं तुम्हारे फैसले की भी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ से नाराज होकर चली जाती है। अगले दिन मुझे लिंचा के पास जाती है और उसे कहती है कि आप भी इस सब के बारे में पहले से जानती थी ना, इसलिए आप चाहती थी कि मैं मिस वू की डिवोर्स का केस पहले जल्दी से निपटा लूं। लिंचा कहती है कि हाँ मैं ऐसा ही चाहती थी क्योंकि मैं ली गोंग की मदद कर रही थी। मुझे कहती है लेकिन मैं मिस वू को इस बारे में बताना चाहती हूँ। लिंचा कहती है कि ऐसा करने से न हमें फायदा होगा न ही मिस वू और ली गोंग को। लेकिन मुझे मिस वू को बताने पर जिद होती है। लिंचा कहती है कि अगर तुम ली गोंग की गर्लफ्रेंड ना होती तो तुम कभी भी ली गोंग से इसके बारे में बहस ना करती और तुम्हें पता है कि जिंदा लॉ फर्म भी तुम्हें यहाँ से निकाल देती। क्या इसके बाद भी तुम वही करती जो तुम अब करने वाली हो? मुझे इसे कोई भी जवाब नहीं दे पाती। तो लिंचा कहती है कि क्या तुम 100% श्योर हो कि मिस वू को इस बारे में कुछ भी नहीं पता? ये भी तो हो सकता है कि वो सिर्फ नाटक कर रही हो कि उसे कुछ भी नहीं पता। इसीलिए कोई भी फैसला लेने से पहले मैंने तुम्हें पहले भी कहा है जरा ज्यादा सोच लेना। मोजिया फिर मिस वू से मिलने के लिए जाती है और ये सारी बात मिस वू को बता देती है और अब कहती है कि आप इस बात का फैसला करेंगी कि आपको अपने हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करनी है या नहीं। मिस वू कहने लगती है कि असल में मैं ये बात पहले से ही जानती हूँ कि मेरे हस्बैंड को एक बड़ी इन्वेस्टमेंट मिल गई थी। मैंने इतने साल अपने
अपने हस्बैंड के साथ गुजारे हैं, तो जब उसका रवैया मेरे साथ एकदम ही चेंज हो गया था तो फिर मैंने इस बारे में तफ्तीश करवाई थी और फिर मुझे सारी हकीकत का मालूम हो गया था। मिस वो कहती है मुझे से कि तुम्हें पता है कि मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे कहती है कि क्यों? मिस वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरा हस्बैंड मुझे चीट कर रहा है और उसने मुझे इस इन्वेस्टमेंट के बारे में भी नहीं बताया, लेकिन मैं उसे इस वक्त के लिए सब करने दे रही हूँ। लेकिन जैसा कि तुमने मुझे बताया था कि मैं किसी भी टाइम अपने हस्बैंड को सू कर सकती हूँ, मैं उसको तबाह करूंगी लेकिन सही वक्त आने पर। अब मुझे इस बात को लेकर परेशान होती है कि मिस वू आखिरकार तो मिस्टर वांग को सू करेगी ही, तो फिर ली गोंग इस कंपनी के अंदर और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है और ली गोंग को नुकसान होगा। लेकिन एज अ लॉयर ये ली गोंग को ये बात नहीं बता सकती होती, लेकिन इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये आगे क्या करेगी। ली गोंग लिन चौ को मिलने के लिए बुलाता है। वो उसे कहता है कि जहाँ तक मैं मुझे को जानता हूँ उसने ये बात मिस वू को बता दी होगी, इसीलिए अब मैं हैंगड एल्यूमिनियम में और इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। लिन चौ कहती है कि मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। ली गोंग कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बल्कि मेरा कसूर है। लिन चौ कहती है कि तुम्हारी पार्टनर के तौर पर मुझे तुम्हारे लिए कभी भी ये मसला पैदा ही नहीं होने देना चाहिए था, लेकिन मुझे बहुत जिद्दी है इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन एक दोस्त की हैसियत से तुम दोनों मुझे बहुत ही पसंद हो। तुम दोनों को देखकर मुझे प्यार पर एक दफा फिर से यकीन आ गया है जो मैंने काफी लंबे अरसे में नहीं देखा है। ली गोंग इसकी ये बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। आज टियान रोंग और वेन बिंग अपना वेडिंग शूट करवाते हैं। घर आकर ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें करते हैं और ये दोनों बहुत ही खुश होते हैं। वेन बिंग टियान रोंग से कहता है कि मेरे दोस्त ने मुझे एक जॉब का बताया है, कुछ ही दिनों में मेरी वो जॉब स्टार्ट हो जाएगी। और फिर रात को टियान रोंग को अपनी मॉम की कॉल आती है जो उससे कह रही होती है कि तुम बीजिंग में हो तो तुम्हारी आंट ने एक लड़का बताया है जो बहुत अच्छा और सिंगल है, तुम उससे जाकर मिल लेना। टियान रोंग की तो मॉम डैड को पता ही नहीं होती ये बात कि इसने शादी कर ली है, तो ये अपनी मॉम को अब टालने की कोशिश कर रही होती है। वेन बिंग भी ये बातें सुन रहा होता है, तो जब कॉल बंद होती है तो ये टियान रोंग से कहता है कि क्यों ना चलकर हम तुम्हारे मॉम डैड को अपनी शादी के बारे में बता दें। तो टियान रोंग कहती है कि तुम्हारे पास अभी जॉब नहीं है, इसीलिए हम ये मामला संभालने के बजाय और बिगाड़ देंगे। और फिर अगले दिन वेन बिंग तैयार होकर उस जॉब के लिए चला जाता है जो इसके दोस्त ने इसको बताई होती है। वेन बिंग को जॉब मिल जाती है जो कि होती है कि कंप्यूटर के पार्ट्स को इन्होंने असेंबल करना होता है, यानी कि जोड़ना होता है। लेकिन वेन बिंग के जो दूसरे दो पार्टनर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा आलसी होते हैं, तो सारा काम वेन बिंग को ही करना पड़ा होता है। जब ये अपनी जॉब खत्म करके आ जाता है तो ये टियान रोंग के साथ लंच करता है और उसे बता रहा होता है कि काम तो इतना अच्छा नहीं है लेकिन मुझे काम करना होगा क्योंकि मुझे तुम्हें गिफ्ट लेकर देना है। आज चिंग और उसका बॉयफ्रेंड मुजियो की मॉम के घर पर जाते हैं क्योंकि मुजियो ने अपनी मॉम के लिए कुछ गिफ्ट्स भिजवाए होते हैं। मुजियो ने अपनी मॉम के लिए एक गोल्ड का ब्रेसलेट और स्मार्टफोन भेजा होता है, लेकिन मुजियो की मॉम कहती है कि ये चीजें उसी को वापस कर देना, इनकी कोई भी जरूरत नहीं है। मुजियो ऐसे ही बिला वजह पैसे खर्च करती रहती है। लेकिन चिंग भी मुजियो की मॉम की कोई बात नहीं मान रही होती। ये मुजियो को मैसेज करके कहती है कि मैंने तुम्हारी मॉम का वीचैट अकाउंट बना दिया है, तो तुम भी अपनी मॉम को ऐड कर लो। मुझे अपनी मॉम को कॉल कर लेती है तो मॉम कहती है कि मैं ये चीजें वापस भिजवा रही हूँ। मुझे कहती है कि मॉम आप इन चीजों को इस्तेमाल करें क्योंकि ये मैंने आपके लिए खरीदी हैं। मॉम कहती है कि तुम बहुत ही जिद्दी हो और फिर पूछती हैं कि तुम कहाँ पर हो। मुझे कहती है कि मैंने अपना घर बदल लिया है और आपको पता है कि ये वाला घर बहुत ही अच्छा है। मॉम फिर से मुझे को यही कहने लगती है कि तुम रेंट पर इतने पैसे जाया कर रही हो, तुम्हें अभी तक अपना घर खरीद लेना चाहिए था। मुझे कहती है कि मैं अपना घर खरीदूंगी और इसी सोसाइटी में खरीदूंगी। कॉल बंद करने के बाद मुझे की मॉम चिंग से पूछती है कि क्या मुझे कोई बॉयफ्रेंड है, तो चिंग कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड है और वक्त आने पर वो आपको बता देगी। मुजियो की मॉम कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मुजियो को मनाने में मेरा साथ दो। मेरे घर पर हर चीज है और मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मुजिया अपने आने वाले वक्त के लिए पैसे बचाए क्योंकि पैसे बनाना आसान काम नहीं है। चिंग कहती कि ठीक है। आज मुजियो सी फूड का एक बड़ा बॉक्स ऑर्डर करती है और ये टियान रोंग के दरवाजे पर छोड़ आती है। टियान रोंग इस बॉक्स को जब अंदर लेकर आती है तो ये वेन बिंग से पूछ रही होती है कि क्या ये तुमने खरीदा है। वेन बिंग कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इतना बड़ा बॉक्स खरीद सकूं। टियान रोंग कहती है कि ये अजीब बात है, मैं अपने नेबर से भी पूछ लेती हूँ कि ये कहीं उनका तो नहीं है। टियान रोंग जब अपने नेबर्स को पूछने के लिए फोन निकालती है तो साथ ही मुजियो का मैसेज आ जाता है और कहती है कि मेरी कंपनी ने मुझे ये बॉक्स दिया है लेकिन मैं ये सारा नहीं खा सकती, इसलिए मैं तुम्हें भेज रही हूँ। और ये वेन बिंग को बताती है कि और कोई नहीं बल्कि मुजिया है। वेन बिंग कहते हैं कि मुजिया तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। टियान रोंग कहती है कि तुम सही कह रहे हो, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है लेकिन मैं हर दफा उससे बहस करती हूँ। वेन बिंग कहता है कि फिर तुम्हें उससे माफी मांग लेनी चाहिए। टियान रोंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो मुझे कुछ भी नहीं कहेगी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जब से वो जिनलोंग बे में शिफ्ट हो गई है वो खुश नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता चल रहा कि मैं उसकी मदद कैसे करूँ। आज मिस्टर वांग ली गोंग से मिलने के लिए आया होता तो मिस्टर वांग इसको बता देता है कि हम तुम्हारी कंपनी में अब और इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और ये बात मिस्टर वांग के लिए तो बहुत ही चौंका देने वाली होती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 23 खत्म हो जाती है।